वेलकम टू अनदर वीडियो। यह नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 8 यानी कि पार्ट 8, जिसकी शुरुआत हम देख पाते हैं कि ओरोचिमारू को खतरा टल चुका है, लेकिन कुछ और खतरनाक लोग लीफ विलेज में एंटर कर चुके हैं और उसके अलावा यहाँ चिल कर रहा है कोनोहामारू नारुतो के साथ, जहाँ वो समझ पाया अपने दादाजी की लेगेसी को और उनके दुख को थोड़ा कम कर पाया अपने अंदर से। और इसके अलावा सैंड विलेज वाले लोग जान पाते कि उनका काजी कागे, जो उनके वहाँ के हुकागे के बराबर होता है, वो मारा गया, जिसके पीछे हाथ था ओरोचिमारू का, अब जिसके खुद के हाथ किसी काम के नहीं रहे। और अब यहाँ पे गांव के कुछ बढ़ाऊ लोग, मतलब थोड़े से एडवाइजर आते हैं यहाँ पर जिराय के पास उसको बनाने के लिए होकागे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में कोई और भी है जो उससे अच्छा होकागे बन सकता है। और इसके अलावा यहाँ एंटर कर चुके हैं वो खतरनाक लोग जो खतरा लेके आने वाले हैं लीफ विलेज के अंदर, जो है इताची और किसामे। जहाँ इताची है सास्के का बड़ा भाई, जिसने पूरे क्लैन वासियों को मारकर यहाँ से भाग गया, जिसने सिर्फ सास्के को जिंदा छोड़ा। जहाँ उसका साथी है किसामे, जो कि दोनों ही एस रैंक के क्रिमिनल्स हैं। जहाँ पर किसामे का सामना करता है अजुमा, मतलब इनडायरेक्टली सामना करना पड़ता है, जहाँ पर वो उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से। पर जहाँ पर उसकी ब्लेड काफ़ी खतरनाक है, जो खुद फैल के उसके खून की प्यासी बन जाती है। और उसके अलावा कुरेनाई अटैक करती है इताची के ऊपर गेंजोत्सु से, जो कि कुछ ऐसा है कि आप एक गिलास पानी फेंक के मारो नदी में, मतलब यूजलेस। जहाँ पर उसका गेंजोत्सु उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो अपने घुटनों पे आ जाती है। अब जहाँ पर इस पे भी इताची का गेंजोत्सु का अटैक होने वाला था और साथ में किसामे के बार भी काफी हद तक भारी पड़ने वाले थे अजुमा के ऊपर, लेकिन तभी वहाँ बीच में आ जाता है कॉपी निंजा ककाशी, जो अपने शारिंगन का इस्तेमाल करते हुए लड़ने की कोशिश करता है इताची से। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि इताची की आंखों में मत देखो क्योंकि उसके पास है शारिंगन, पर इताची का शारिंगन ज़्यादा पावरफुल निकलता है और यहाँ पर भुगतना पड़ता है एक पावरफुल अटैक ककाशी को, जो उसको पल पल में काफ़ी करोड़ों बार घंटों तक पीटता है, काटता है और मारता है। और इस जिल्लत भरे जोत्सु का नाम है सुकुयोमी, जिससे ककाशी काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए आता है बीच में माइटी गाय, यानी कि गाय सेंसे, जो इन दोनों को भी डाउनलोड कर पाते हैं। मतलब जब उनके ताइजोत्सु के आगे इन लोगों की नहीं चल सकती और ये जानते हैं एक तरीका लड़ने का इताची के शारिंगन से, जो कि उसके पैरों को देखकर उसकी मूवमेंट का अंदाजा लगाना, जो कि उन्होंने सीखा है ककाशी से लड़ते हुए उसके शारिंगन को डाउनलोड करने की कोशिशों में। तो ओवरऑल ये फाइट यहीं तक रहती है, जिसके बाद इताची और किसामे लीफ विलेज छोड़ कर चले जाते हैं। अब जहाँ पर आगे यहाँ पे कोई और भी लीफ विलेज छोड़ने वाला है, जो कि है नारुतो, जो अपनी पैकिंग करके छोटे से बैग में लेके जा रहा है इस सफर में आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर वो घूम रहा है परवी सेज के साथ। और यहाँ पर ककाशी काफ़ी बुरी हालत में, जिससे मिलने आता है सास्के। और तभी वहाँ पे कोई इताची की न्यूज़ लेके आता है और बताता है कि इताची बढ़ रहा है नारुतो की खोज में, क्योंकि वो जिनचुरुकी और चिंचुरी को अटैक करने वो जा रहा है। हाँ, मतलब जिनचुरुकी, मतलब उसके अंदर का 9 टेल बीस्ट, जिसका चक्रा वो लोग अपने लिए चाहते हैं, जिसको सुन के सास्के इताची की खोज में उसको मारने के लिए पड़ता है। और यहाँ पर नारुतो कर रहा है चिल, या फिर शायद चक्रा ट्रेनिंग, जहाँ पर उसके दरवाजे को ठोकते हुए उसकी खोज में निकल रहा सास्के। लेकिन ये गलत लोग थे, मतलब वो लोग नहीं जिनकी खोज में निकला था, पर किसामे और इताची ने खोज लिया है सही शख्स को, जो कि है नारुतो। और इसके अलावा पुराने ख्यालों में खो जाता है सास्के इताची के, जहाँ पे वो इताची के साथ बिताए उन्हें बचपन के मोमेंट याद करता है, जहाँ पर उसने कितने सारे प्यार वाले मोमेंट बिताए थे सास्के के साथ। और तभी उसने मर्डर कर दिया अपने माँ बाप का और जिंदा छोड़ दिया सास्के को जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए, ताकि वो बदला ले सके पावरफुल बनकर इताची से। और अब शायद सही मोमेंट आ चुका है जहाँ पे सास्के यूज़ करता है शारिंगन के साथ चिदोरी का, लेकिन उसका ये वार कोई भी चेंज नहीं लाता सास्के की ज़िंदगी में, जहाँ अब भी सास्के कमज़ोर है इताची के खिलाफ और वो हार जाता है इताची से। अब जिसको देख कर नारुतो यूज़ करता है अपने रेड चक्रा का, लेकिन उसको किसामे की तलवार खा जाती है। और यहाँ पर एक और बार का इस्तेमाल करने वाला था वो नारुतो के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं परवी सेज का टोड, जो कि इस वार को रोक देता है और परवी सेज खुद यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ इताची ने रुकता, जहाँ वो अपने भाई पे और वार करता है और उसको भी सुकियामे की चपेट में ले लेता है, लेकिन उसको बचाता है यहाँ पर परवी सेज के टोड माउथ वाला जुत्सु, जिसके बाद वो वहाँ से निकल नहीं पाते। लेकिन इसके बाद इताची यूज़ करता है अपना आमातेरस का, जिसके बाद उस माउथ से बाहर निकल जाते हैं। और जिसको छूने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी नारुतो को, और उसने छुआ नहीं और वो बच गया, जहाँ पे इस फायर को सील करना पड़ता है क्योंकि ये माउथ आम फायर जोत्सु को झेल सकता है, लेकिन इसको नहीं झेल पाया। अब जहाँ परवी से वार कर देता है माइटी गाय, जो यहाँ इताची से लड़ने आया था और गलती से इनको ठिकाने लगा देता है। वैसे हम जान पाते हैं जर्नी का मोटिव जिराय सेंसे के, जो कि ढूंढना सुनादे सान को, मतलब जो यहाँ पर एक मेडिकल एक्सपर्ट निंजा है जिसको ढूंढकर वो काम कर सकते हैं काफ़ी सारे, और सास्के की इस लंबी नींद यानी कि सुकियामी से भी उसको बाहर निकाल सकते हैं, और साथ में ककाशी के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा रॉक ली को भी रिकवर करने का काम आ सकती है सुनादे। अब इस सब के बाद यह है टाइम नारुतो के ट्रेनिंग का,
जहाँ उसको मिलता है गुबाड़ा जिसको उसे फोड़ना है सिर्फ अपने चक्रा के मूवमेंट से, जहाँ पे इसके अंदर से चक्रा ऐसे मूवमेंट करवाना है कि ये गुबाड़ा फट जाए। तो ये पानी से भरा गुबाड़ा अपने चक्रा के साथ फोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है नारुतो के लिए, जिसके बारे में सोचता रहता है, ट्रेनिंग करता है, जहाँ पे ये एक ए रैंक की डिग्री का मुश्किल मास्टर करने वाला जोत्सु है। जिसके बाद एक दिन वो देखता है कि बिल्ली को उस गुबाड़ के साथ खेलते हुए, जहाँ पे उसको यहाँ वहाँ डुलाती है और एक दो जगह हिलाने से वो फट जाता है। नारुतो समझ पाता है इसका राज और वो एक हाथ की जगह दो हाथ का इस्तेमाल करता चक्रा को ऐसे फ्लो कराने में जिससे वो गुबाड़ा फोड़ सके, और आखिर में कामयाब होता है इस गुबाड़े को फोड़ने में। लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ, जहाँ पर इस गुबाड़े के बाद अब बारी है एक सख्त बॉल की, जिसको फोड़ना उसके मुकाबले काफ़ी मुश्किल टास्क है। जिसे करते करते नारुतो के हाथ की बैंड बज जाती है। तो अगर हाथ की बात हुई तो यहाँ पे ओरोचिमारू के हाथ की बैंड बजी हुई है, जो सुनाटे को ढूंढने की बात कर रहा है उसके हाथ को हील करने के लिए। और उसके अलावा यह नारुतो को बोल दिया कि अपने हाथ में फोकस करने के लिए, जहाँ एक पॉइंट बना लेता है अपने हाथ में, जिससे फोकस करके उसको इस बड़े से बॉल को, मतलब सख्त से बॉल को अपने चक्र के इस्तेमाल से फोड़ना है। जहाँ वो कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ छेद कर पाता है वो, पर उसे फोड़ना है। जहाँ वो और कोशिश करता है और कोशिश करते करते एक दिन ऐसा कर पाता है जहाँ पे वो इस गुबाड़े को फोड़, मतलब इस बॉल को, सख्त बॉल को फोड़ पाता है गुबाड़े की तरह। तो ये चीज़ जिराया-सामा को भी दिखा देता है। अब आगे यह मुलाकात और मुकालात हो जाती है ओरोचिमारू के सबऑर्डिनेट और इन लोगों के बीच, जहाँ पर डील सील नहीं हो पाती। पर यहाँ बात होती है सुनाडे की, जहाँ पर उसको ऑफर किया जाता है ओरोचिमारू की तरफ से कि उसको उसके लवर और भाई को जिंदा करके दे दिया जाएगा, जो काफ़ी हद तक एक अच्छा ऑफर हो सकता है सुनाडे के लिए, क्योंकि वो दोनों उसके लिए सब कुछ थे। और जो अपनों को खोने का दुख जानते हैं वो समझ सकते हैं कि सुनाडे किससे होकर गुजर रही है और उसके लिए फैसला करना कितना मुश्किल हो सकता है। अब जहाँ पे सबके अलावा एक बहस हो जाती है सुनाडे और नारुतो की, जहाँ पर नारुतो चैलेंज कर देता सुनाडे को, और फिर लड़ाई शुरू होती है सुनाडे और नारुतो की, जहाँ पर एक आसान मूव से हार जाता है नारुतो। लेकिन बात यही नहीं रुकती, जहाँ पर नारुतो यूज़ करने की कोशिश करता है उनके ऊपर रासेनगन का, वही मूव जो सीख रहा था, जहाँ पे वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसको काफ़ी आसानी से डोमिनेट कर देते हैं ज़मीन में छेद करके सुनाडे, और रासेनगन यूज़ नहीं हो पाता। और वैसे यहाँ पे काफ़ी तक नारुतो से फील आती है सुनाडे को उसके छोटे भाई की, जो उसकी तरह ज़िद्दी हुआ करता था और जिसके सर पे होकागे बनने का भूत सवार था, जो मारा जाता है। साथ ही साथ उसकी याद भी आती है सुनाडे को, जिसको उसने कभी प्यार किया था, और उसके सर पे भी होकागे बनने का भूत सवार था, पर वो भी मारा जाता है। जहाँ सारी चीज़ें काफ़ी तक दोबारा हिट करते सुनाडे को, जो उनको ज़िंदा करवाने के लिए उसकी उम्मीद थोड़ी जगा देती है। अब जहाँ पर वो नशे की गोली या फिर दवाई डालकर जिराया के ड्रिंक में वहाँ से निकल जाती है, और साथ में सबॉर्डिनेट को भी वो बेहोश करके वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जो कर रही थी वो सही नहीं था और ओरोचिमारू से हाथ मिलाना ठीक नहीं था। और अब असर काफ़ी तगड़ा था उस दवाई का, जो होश में आने के बाद भी पूरी शक्तियाँ रिकवर नहीं करवा पाता जिराया-सामा की। और यहाँ पर वो हाथ मिलाने जा रही थी, लेकिन वो चक्रा यूज़ कर रही थी वो हीलिंग का नहीं था, जहाँ वो बिट्रे कर रही थी ओरोचिमारू को, लेकिन यहाँ पे काबूटो उसको रोक देता है और फिर लड़ाई आगे कंटिन्यू होती है। जहाँ हम देख पाते हैं सुनाडे का दम, मतलब पूरी ज़मीन हिला दी उसने यहाँ की और पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी अपनी पावर से। और फिर लड़ाई आगे कंटिन्यू होती है काबूटो और सुनाडे की, जहाँ काबूटो यूज़ करता है मेडिकल निंजोत्सु, जिसके वजह से वो जहाँ ना छूता है वहाँ की नसें ब्लॉक हो जाती है और वो वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है सुनाडे का। जिसके बाद आगे वो कुछ और बार करता है सुनाडे के वाइटल ऑर्गन्स पे, जिसके बाद खुद को संभाल पाना और लड़ पाना इतना आसान नहीं होता सुनाडे के लिए, लेकिन तब भी वो जोर लगा के और वार करती है काबूटो के ऊपर, जिससे काबूटो काफ़ी भयंकर वाला डोमिनेट होने लग जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप पहुँचे हैं जिराया सेंसेई, और वैसे जो मूव का इस्तेमाल किया है सुनाडे ने काबूटो के ऊपर, उससे उसके हाथ पैर सही से काम करना बंद कर देते हैं। मतलब उसके पैर हिलाने पे उसके हाथ हिलते हैं, उसके हाथ हिलाने पे उसके पैर हिलते हैं, लेकिन वो अपने को संभाल के फिर दोबारा लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, जहाँ उसको रोकता है नारुतो। और इस फाइट के बीच हम देख पाते हैं काफ़ी सारे समनिंग जोत्सु, जहाँ पे बड़ा सा सांप समन करता है काबूटो, जिसको देखकर यहाँ पर नारुतो भी कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों बार की कोशिश में छोटे छोटे मेंढक बाहर निकलते हैं, जिनका ज़्यादा कोई काम नहीं आता यहाँ पर। और अब नारुतो लड़ने पहुँच जाता है बड़े से सांप से अकेले, जहाँ पर कुछ और ऑयल या फिर कुछ समन करते हैं जिराया सेंसेई, जिससे ये सांप रुक जाता थोड़ा सा। और इस सब के अलावा सुनाडे के सबऑर्डिनेट से लड़ रहा है काबूटो, जहाँ पे दोनों की फाइट में काफ़ी हद तक डोमिनेट हो जाती है सुनाडे के सबऑर्डिनेट, जिसके बाद बढ़ता सुनाडे की तरफ, लेकिन उसको बचाने की जिम्मेदारी यहाँ पे लेता है नारुतो, जहाँ सुनाडे कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि उसे खून से डर लगता है, जो उसके भाई और उसके लवर के मरने की वजह से उसको लगने लगा था। अब जब नारुतो अकेले भिड़ जाता है काबूटो से, और यहाँ पर जिराया भी कुछ जुत्सु का इस्तेमाल करता है हारे हुए
ओरोचिमारू से लड़ने के लिए। जहाँ अपने 30% पावर में तो कम से कम लड़ ही पाएगा वो ओरोचिमारू से। और इसके अलावा यहाँ नारुतो हार नहीं मानता और बहुत पिटने के बावजूद अपना हौसला बनाए रखता है। जब काबुटो एक वार करता है अपने कुनाई से नारुतो के ऊपर और नारुतो उस वार को अपने हाथों पूरी तरह से लेते हुए उसको रोक कर दूसरे शैडो क्लोन से बनाता है रासेनगन, जिसका इस्तेमाल वो करता है काबुटो के ऊपर, जिससे काबुटो की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाती है। और उसका असर इसके बावजूद है कि उसने इससे पहले एक जुत्सु का इस्तेमाल किया था अपने वो बचाने के लिए। अब जब नारुतो जख्म है जिसको हील करने का काम करते सुनाडे, जहाँ उसे खून का डर काफ़ी हद तक जा चुका है या फिर उसके बावजूद भी बचा रही है उसको, जहाँ ओरोचिमारू एक तलवार निकाल के सीधा वार कर देता है सुनाडे के आर पार। और फिर जहाँ उसे याद आता है कि लीफ विलेज पर अटैक किया था ओरोचिमारू ने, और साथ ही साथ थर्डोकागे को भी उसी ने मारा था, जिसको याद करके थोड़ा सा अपने अंदर हौसला बढ़ती है और वो वापस अपने सेंसेस में आ जाती है अपने खून को देखने के बावजूद। और वो अपने खून की फियर को अब खो चुकी है। जहाँ हम देख पाते हैं समनिंग जुत्सु की झड़ी, मतलब ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे तीनों के समन किए हुए समनिंग एनिमल्स आमने सामने होते हैं, जो उनके मेन समन किए जाने वाले हेडों में से होते हैं, जिनकी आपसी फाइट काफ़ी खौफनाक तरीके से शुरू हो जाती है। मतलब कॉम्बो मूव हम देख सकते हैं जहाँ पे गामा मारू और सुनाडे का समनिंग बीस्ट का कॉम्बिनेशन हम देख पाते हैं, जो एक फार जुत्सु बनाता है बड़ा सा, जिससे किसी तरह से ओरोचिमारू का बीस्ट बच पाता है, पर यहाँ पर उसकी तलवार से नहीं बच पाता ये। और इस तरह से इनके साथ साथ रियल एक्शन में बैंड बजा रही है सुनाडे ओरोचिमारू की, और उसे काफ़ी हद तक सच में घसीट के मारती है। मतलब जब भी वो ऊपर की तरफ जाता है तो दोबारा नीचे लेकर आती है और दोबारा पीटना शुरू कर देती है, जहाँ पर ओरोचिमारू और काबुटो वहाँ से निकल लेते हैं। और इस सब के अलावा एक किस मिलते हैं नारुतो को, और साथ में सुनाडे का महंगा पेंडेंट, जो कि 3 पहाड़ खरीदने जितना कीमती होता है, जो उसने कहा था अगर तुम रासेनगन मास्टर कर लोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। जहाँ पर नारुतो ने दिन रात एक करके रासेनगन मास्टर किया और उसे मिल गया उसका इनाम, ये पेंडेंट। और इस सब के अलावा इस एपिसोड के छोटे से फेज में हम देख पाते हैं कि सुनाडे बहुत सारे लोगों को उधार लेके बैठी हुई थी, जिसको चुका देती है। तो जो अच्छी बात है, अब बढ़ते हैं हम गांव की तरफ, जहाँ पे कोनामारू जान पाता है कि नए होकागे चुने जा रहे हैं जो 5th होकागे बनने वाले हैं, और उसके दादाजी का चेम्बर खाली होने वाला है। जहाँ पहुँचता है अंदर, कोनामारू काफ़ी चिड़चिड़ेपन के साथ और खुश होते हुए दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। मतलब जहाँ पर वो जान पाता है कि उसके दादाजी का कमरा उसके दादाजी का नहीं रहेगा और कोई नए बंदा उसकी जगह लेने वाला है। और उसके अलावा सुनाडे यहाँ पे कामयाब होती है सास्के को उस जोत्सु से बाहर निकालने में, और साथ में काकाशी को भी उसे निकालती है, जहाँ बेसब्र होकर देख रहा है माइटी गाय, क्योंकि उसको अभी अपने स्टूडेंट को दिखाना है ताकि सुनाडे उसको भी क्योर कर सके। और इस बीच नारुतो मिलता है इरुका सेंसेई से, जहाँ पर वो लौट आया जिराया-सामा के साथ एक सफ़र को पूरा करने के बाद। और इस सब के अलावा यहाँ जान पाते हैं माइटी गाय और ली कि उसको क्योर करना उसके जान को खतरे में डालने के बराबर है। मतलब जहाँ उसके बचने के चांसेस सिर्फ 50% है, जो काफ़ी तक डिप्रेस कर देता है रॉक ली को। और उसके अलावा कोनामारू ने खुद को बंद कर लिया है होकागे के चेम्बर में, जहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, जहाँ अंदर घुसने से मना करता सुनाडे को नारुतो, क्योंकि काफ़ी तक डिप्रेस है इस समय कोनामारू। और साथ में साकुरा यहाँ गिफ्ट करती है रॉक ली को फूल, ताकि वो अच्छा फील कर सके। और सुनाडे की शक्तियाँ कोनामारू के बिछाए हुए सारे जालों को जो कि इसके अंदर लगे हुए थे पार करते हुए अंदर पहुँचती है और कुछ रिसर्च करने के लिए बुक ढूंढती है जो ढूंढ रही थी, जिसमें वो निकाल लेते परसेंटेज जो 51% निकलता है। मतलब 50 से 51%, जहाँ बचने के चांस ऑफ 51% हो चुके हैं उसके। और उसके अलावा कोनामारू एक लेगेसी वाला मोमेंट याद कर पाता थर्ड होकागे का, जहाँ पर इसके बाद वो काफ़ी तक अपने मन को हल्का कर पाता है। और उसके अलावा कोई और भी है जो अपनी ज़िंदगी के सारे पल याद कर रहा है, जो पहली बार मिला था माइटी गाय से, जहाँ वो उनकी तरह ही था। मतलब वो भी चक्र इस्तेमाल नहीं कर पाता था और कोई भी जोत्सु यूज़ नहीं कर पाता था, जहाँ पे उसने ताई जोत्सु को अपना हुनर बनाया और मेहनत करता चला गया, जिसके बाद आज वो असहाय है। मतलब अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि निंजा नहीं बन पाएगा। पर एक बार वो याद करता जब माइटी गाय हारे थे एक शर्त काकाशी सेंसेई से, और जिस शर्त को हारने वाले को हाथ के बल चल के 500 चक्कर लगाने थे कोना गाँव के, जो उन्होंने खुद से शर्त लगाई थी, जिसको किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। पर इसके बाद जब वो हारते हैं तो शर्त को पूरा करते हैं अपने लिए, अपने जिद के लिए, जहाँ उन्हें कोई भी नहीं देख रहा था बाद में, लेकिन वो उसको अपने आप से जीतने के लिए पूरा कर रहे थे। मतलब वो शर्त उन्होंने अपने आप से लगाया था, जहाँ उन्हें जीतना अपने आप से था, अपने लिए शर्त पूरा करना था, ना कि किसी को दिखाने के लिए। जहाँ भले रोकली उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और सीख पाता है एक जिंदगी का नया मर्म वो गाय सेंसेई से। इसके अलावा परसेंटेज निकल चुकी है रॉकली के ठीक होने की 58%, और उसके अलावा खुशी खुशी अब गद्दी चढ़ चुकी है सुनाडे, जो कि अब नई होकागे है कोना विलेज की। तो इसके साथ खत्म होता है एपिसोड 100, और आगे वाले पार्ट में हम जानेंगे आगे की स्टोरी और क्या होता है कोना विलेज में और नारुतो में। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।